हेलो राम राम भाई। मैं अपनी कई वीडियोज़ में बताता हूँ कि हर पेरेंट्स जो है बच्चों के लिए माता पिता भगवान होते हैं। कौन से माता पिता भगवान होते हैं, कौन से माता पिता भगवान नहीं होते, ये बताना चाहूँगा। तो मेरे हिसाब से एक छोटा सा पैमाना है, वो ये है भाई, ठीक है, बच्चों को पैदा कर दिया और जो माता पिता अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब उनकी खुशियों के लिए दुख देख रहे हैं भाई, उनकी खुशियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो हर पेरेंट्स अमीर हो गरीब हो, वो बच्चों के लिए भगवान ही होने चाहिए भाई। गरीब है तो बेचारा मेहनत मजदूरी करे, कैसे भी अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ा रहा है, पर कम से कम कर तो रहा है, हैं? तो वो भगवान होने चाहिए भाई हर बच्चे के लिए वो पेरेंट। अब कौन से पेरेंट्स तो मेरे अकॉर्डिंग भगवान नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए बच्चों के लिए, वो ये है भाई, बच्चे तो पैदा करके छोड़ दिए तुमने बिना कुछ सोचे समझे, 5 मिनट की मौज मस्ती के लिए पैदा कर दिए, परंतु अब उनकी जिम्मेदारी का बोध नहीं है उन पेरेंट्स के मन में कि इनको कहाँ से शिक्षा, पढ़ाई, रहना सहना, अच्छा खाना पीना, कपड़े लगते आएंगे। वो अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। गरीब अब दारू पी कर इधर उधर पड़ा है, इधर उधर काम कर रहा है, नहीं कर रहा। अमीर अमीर के भी थोड़े ऐसे लेवल होते हैं, वो थोड़ा सा और ब्रांडेड विस्की वगैरह पीते हैं और अय्याशियाँ करते हैं, लड़कियों के साथ घूमते हैं, बस लेवल चेंज हो जाता है। अय्याशियाँ मौज मस्तियाँ दोनों की सेम ही रहती है। तो वो पेरेंट्स गरीब और अमीर हो तो अपने बच्चों के लिए नहीं सोचते भाई, वो भगवान तो क्या पेरेंट्स कहलाने के लायक भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो ये बताना था। और जैसे आप कहोगे कि किस पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चों को शिक्षा सुविधाएं दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे पैदा होने के बाद, भाई वैसे पता तो लगभग सब रहता है हर किसी को, परंतु फिर भी हम इतने बुद्धिहीन हैं। बुद्धिहीन क्या, हम सोचते नहीं हैं। बुद्धिहीन की तो उसमें कोई बात नहीं है, हम सोचते नहीं हैं। बस 5 मिनट के मज़े के लिए बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, ये नहीं सोचते आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर बाद में आती हैं प्रॉब्लम्स, कहाँ से पढ़ाई आएगी, कहाँ से लिखाई, खाना पीना, इनके बारे में नहीं सोचते। तो चलो मान लिया इतनी बुद्धि नहीं है, बच्चे पैदा कर दिए, उसके बाद कम से कम वो अय्यासियाँ, वो पैसे उड़ाना, वो बेवड़े बनकर घूमना, वो जिम्मेदारीहीनता, बच्चों को बेफालतू में डांटना, उनके सामने गालियाँ देना, अभद्र बातें करना, उनके बारे में नहीं सोचना, ये तो कम से कम आपके हाथ में है। बच्चे पैदा करने के बाद ये तो मत करो, कम से कम उनके साथ उन्हें एक अच्छा माहौल, एक इस तरह का इंसान बनो उनके सामने भाई, जैसे कि हम मजदूरी कर रहे हो, कि वहाँ पर प्राउड करें कि हमारा पिता हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है जी तोड़कर, अब नहीं होता उससे ज़्यादा। इतना तो कर सकते हो आप अपने बच्चों के आगे। अब हो सकता है आपका बच्चा नेचर से ही खराब हो, उसे किसी की रिस्पेक्ट ना करता हो, नेचर से होते कई बच्चे, कोई बात नहीं, आपने पैदा कर दिए, बात नहीं, आपने वो पैदा कर दिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, तो उससे बचो या भागो मत। उन बच्चों के लिए जितना आपसे हो सकता है ना, प्लीज़ उतना करो। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसी भी कारण से आ गई है तो उससे भागो मत प्लीज़। मैं यही कहना चाहूँगा। आई एम नॉट अ पेरेंट, बट मेरे कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं कि देखता हूँ समाज में, तो प्लीज़ एक अच्छे पेरेंट्स बनने की कोशिश करो, क्योंकि आप समाज में जिस जीवन को उत्पन्न कर दिया ना आपने, आप जिस जीवन को समाज में ले आए हो ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसे परेशान मत करो, उसे बच्चे को अच्छा जीवन देने की कोशिश करो, ताकि वो आपको गॉड माने, ना कि आपको अभिशाप कि इन्होंने मुझे क्यों पैदा कर दिया। ठीक है, थैंक यू भाई। अगर किसी से मेरे किस थॉट से भाई दिक्कत हो, बुरा लगता हो, तो उसको अपने ऊपर मत लेना प्लीज़। ये मेरी डिजिटल डायरी है, तो कोई देखता है, देख लेता है तो भाई अच्छा लगता है उसको स्वागत है, बुरा लगता है तो ठीक है भाई, आप मत देखना आगे से। थैंक यू, वेलकम, राम राम भाई।